हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सब अच्छे ही होंगे और आपने इससे पिछले वाले वीडियो देख लिए होंगे। देखेंगे नहीं देखे हैं, देख लेना अगर नहीं देखे हो, क्योंकि अब इसके बाद में आपके पास कोई भी समय नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास क्या है 16 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो आपके पास समय नहीं मिलेगा। और ये आपकी क्या है, एक तरीके से समझ लो कि ऐसा सोचो, ये एक तरीके से आपके लिए संजीवनी बूटी है ना। मैं बिल्कुल कट टू कट एकदम आपकी अच्छे से बेस्ट तरीके से वीडियो बनाई जा रही है और इसमें आपका यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, यानी कि ब्लड सेल्स पढ़ी थी, यानी कि ब्लड कार्पसल्स। मैंने आपको क्या बोला, ब्लड कार्पसल्स वर्ड ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, ब्लड कार्पसल्स मतलब रक्त कणिकाएं और रक्त के कार्य पढ़े थे। क्या पढ़े थे, रक्त कणिकाएं और रक्त के कार्य पढ़े थे। हाँ बेटा, एक थोड़ी सी गलती है, रक्त कणिकाओं में मैंने आपको जब WBC पढ़ाई है तो वहां पे मैंने क्या लिख दिया है, जो श्वेत रक्त कणिकाओं की जगह पे श्वेत लिख गया है ना। मैंने वीडियो को थोड़ा रिमाइंड किया था तो श्वेत लिख गया है, पर श्वेत है बेटे, बोला तो मैंने श्वेत ही है बट लिख श्वेत गया, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है बेटा, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे श्वसन का। किसका, श्वसन का, है ना। बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं श्वसन क्या होता है ना। श्वसन, इसको हम बेटा इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, है ना। तो अभी तक आपने श्वसन के बारे में बहुत सुना होगा और बहुत सारी आपने क्या लिखी होंगी, परिभाषाएं भी लिखी होंगी और सुनी भी होंगी। और तुमने उसमें से एक परिभाषा कॉमन सी सुनी होगी, इसका नाम क्या है, श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, ये श्वसन होता है। ठीक है, बट एक्चुअल में ये श्वसन नहीं होता। ये क्या होता है फिर, इस क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं या श्वास लेना, ब्रीथिंग, है कि नहीं। ये श्वसन नहीं होता। फिर आप सोच रहे हो ना श्वसन क्या होता है, चलिए सीखिए श्वसन क्या होता है ना। तो श्वसन की कंडीशन क्या होती है, भोज्य पदार्थों का कोशिका में ऑक्सीकरण, कोशिका में ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी परिभाषा है, यही एग्जैक्ट परिभाषा है श्वसन की। क्या होता है, श्वसन की क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। क्या चीज होती है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण। अब आप सोच रहे होंगे ऑक्सीकरण क्या होता है, ये बेटा आप ना केमिस्ट्री में पढ़ लेना। ठीक है, और नहीं तो अगर मुझे समय मिला तो मैं ही पढ़ा दूंगा, है ना। ऑक्सीकरण में आप क्या बोलोगे, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण का हम बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ O2, यानी कि किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वही ऑक्सीकरण है और ज्यादा डिटेल कहाँ है, केमिस्ट्री में पढ़ा देंगे। ठीक है, तब कंडीशन क्या है, देखो, भोज्य पदार्थों का कोशिका में ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है। और इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि हमें मतलब जीवों को श्वसन से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऊर्जा तो भोजन से प्राप्त होती है, अभी इससे पहले तो बताया था भोजन से, आज बता रहे हैं श्वसन से। ठीक है, बिल्कुल सही है कि नहीं, आपने सही सोचा, बिकॉज ऑफ यू आर लॉजिकल स्टूडेंट। क्या आप गलती पकड़ लेते हैं ना, बट गलती है नहीं है, आपने वर्ड को तो पकड़ लिया। ठीक है, यानी कि भोज्य पदार्थों से क्या होता है भाई, ऊर्जा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। बट भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, ऑक्सीकरण से। वहां पर हमने आपको
ऑक्सीकरण बढ़ नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि हमें तुम्हें श्वसन बढ़ाना था। क्या बढ़ाना था? श्वसन बढ़ाना था। तो भोज्य पदार्थों के किससे ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑक्सीकरण से। क्योंकि भोज्य पदार्थ क्या होंगे? अवशोषित होकर ब्लड में गए, ब्लड से सेल में गए, सेल में हुआ क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, और ऑक्सीकरण होने से आपको क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, यानी कि इससे हमें क्या प्राप्त होती है? इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और प्रत्येक सजीव, कौन भाई? प्रत्येक सजीव द्वारा श्वसन की क्रिया, प्रत्येक सजीव द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है। यानी कि श्वसन कैसा होगा भाई? हर एक, जहां जीवन वहां श्वसन, यानी कि कोई भी अगर जीवित कोशिका है या कोई भी जीवित वस्तु है तो वहां श्वसन की क्रिया जरूर होनी है। समझ में आ गया? चलिए अब हम देखते हैं श्वसन के प्रकार। कौन सा जीव किस तरीके से श्वसन करता है कि नहीं? कुछ यानी कि कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, है कि नहीं? पौधे भी होते हैं, तो है तो वो भी सजीव। तो हर एक सजीव अलग अलग तरीके से श्वसन करता है। तो अब हम पढ़ते हैं श्वसन के प्रकार, है ना? चलो हम देखते हैं श्वसन के प्रकार कितने होते हैं। तो यहां पे हम लिखा श्वसन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार का होता है? देखो बच्चों, श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है। किसकी उपस्थिति के आधार पर? ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है। नंबर एक ऑक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन भाई? ऑक्सी श्वसन। और नंबर दो अनॉक्सी श्वसन। कौन सा भाई? अनॉक्सी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आप सोच रहे होंगे ये एरोबिक क्या है, ये एनारोबिक क्या है? ठीक है, ऑक्सी, अगर आपको इंग्लिश से समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी से समझिए। ऑक्सी यानी कि सॉरी ऑक्सी, यहां पर अनऑक्सी, है ना? तो अनऑक्सी और ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब क्या होता है? यानी कि यहां पर क्या होगा भाई? श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति, श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहां की कंडीशन क्या होगी? यानी कि श्वसन की क्रिया O2 की अनुपस्थिति, यानी कि यहां पे ऑक्सीजन होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि श्वसन की क्रिया O2 की अनुपस्थिति में होती है ना? यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे भी जीव होते हैं जिनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब वो कौन से जीव होते हैं? चलो देख लेते हैं। वो कुछ जीव होते हैं बेटा, कुछ बैक्टीरिया। कौन होते हैं?
कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और बैक्टीरिया कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। तो लिविंग थिंग्स तो है, यानी कि सजीव तो है, सजीव तो श्वसन कर रहा है, बट कंडीशन क्या है? उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? चलो यहां की कंडीशन हम देख लें, ऑक्सीश्वसन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी तो उसमें कौन आ जाएगा बेटा? यानी कि सभी बड़े जीव और पेड़ पौधे, सभी बड़े जीव और पेड़ पौधे कौन सा शोषण करेंगे? ऑक्सीशोषण करेंगे। कौन सा करेंगे? ऑक्सीजन। यानी कि तभी आपने देखा होगा जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते, कहां पर नहीं होते? जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, यानी कि जहां पर प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और हाँ, मेरी बात सुनिए, अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि पौधे O2 गैस नहीं लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं, ठीक है? बट वो कहां लेते हैं ये आपने नहीं पढ़ा, ठीक है? आपने बहुत सारे टीचर्स ने आपको पढ़ा दिया होगा और जिसमें बताया होगा कि पौधे CO2 गैस लेते हैं। आप ऐसे टीचर से रहिए सावधान, जुड़िए हमारे साथ और अच्छे से पढ़िए, नॉलेजफुल है ना, नॉलेजफुल तरीके से। सभी पौधे नहीं, इवन सभी सजीव श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो पोषण की क्रिया में लेते हैं। और ज्यादातर टीचर्स, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कुछ टीचर्स क्या पढ़ाए थे? पौधे बस CO2 गैस लेते हैं। ये नहीं बताया किस क्रिया में CO2, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं, पोषण में CO2 लेते हैं, श्वसन की क्रिया में सभी सजीव ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, ठीक है? अब भूलना नहीं है ना? तो कंडीशन क्या आएगी आपकी? ऑक्सी और अनऑक्सी, है ना? अब ऑक्सीशोषण की कंडीशन और इसमें देख लेते हैं। ऑक्सीशोषण में क्या होती है भाई? इसका अंतिम उत्पाद यानी बनता क्या है इसमें? ऑक्सीजन। इसका अंतिम उत्पाद H2O तथा CO2 होता है। क्या होता है भाई? अंतिम उत्पाद H2O तथा CO2 होता है प्लस 38 ATP ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा तो होती है जिसको हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे विभिन्न कार्यों को करने के लिए। और यहां की कंडीशन क्या होगी? यानी कि इसका अंतिम उत्पाद यानी कि जो श्वसन होने के बाद में भाई क्रिया होगी तो क्यों कुछ बनेगा भी तो जी हाँ, आपको पता है ऊर्जा तो मिलनी है, तो वो तो फिक्स है। इसका अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड, क्या? लैक्टिक अम्ल, और क्या बनेगा? एथेनॉल। अब आप सोच रहे होंगे एथेनॉल क्या होता है? एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनॉल, यानी कि C2H5OH, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल। और इसी का IUPAC नाम यानी एथिल अल्कोहल है। क्या है? एथिल अल्कोहल, इसी का IUPAC नाम है एथेनॉल, ठीक है? और क्या मिलता है? तथा 2 ATP क्या मिलती है भाई? ऊर्जा मिलती है। समझ में आ गया? हाँ, तो ये इसकी कंडीशन रहती है किसकी? अनऑक्सीशोषण की। अब देखिए ये ऑक्सीशोषण होता कहां पर है? ये बेटा कहां पर होता है? ये किसमें होता है? तो ये RBC तथा पेशियों, ये RBC तथा पेशियों में पाया जाता है। कहां पे मिलता है? RBC मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वहां पर मिलेगा। और कहां पर मिलेगा? पेशियों में पाया जाएगा। कैसा वाला? अनऑक्सीशोषण, है ना?
समझ में आ गया, ये कंडीशन रहती है अनऑक्सी। अब आपने इसमें देखो प्रोडक्ट देख लिए, क्या देख लिए, इसमें क्या देख लिया आपने, लैक्टिक एसिड है ना। तो लैक्टिक एसिड, अब यही लैक्टिक एसिड ये कहां पर हो रहा है बेटा, आरबीसी तथा पेशियों में। कहां पर हो रहा है, पेशियों में। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो या हैवी वर्क करते हो, तो पेशियों में कौन सा शोषण हो रहा है भाई, अनऑक्सी शोषण हो रहा है। तो अनऑक्सी में बन क्या रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड। यही लैक्टिक एसिड पेशियों में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, जिससे आपको थकान फील होती है। क्या फील होती है, थकान फील होती है। आया समझ में, यानी कि आप एक्सरसाइज करते हो या हैवी वर्क करते हो तो आपको थकान क्यों महसूस होती है, क्योंकि पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। किसके कारण जमा हो जाता है, अनऑक्सी शोषण की क्रिया के कारण पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। इसलिए क्या होता है भाई, थकान महसूस होती है। मालूम पड़ गया आपको। चलो यहां पे हम लिख दें, यानी कि यहां पे लिख दें, इससे क्या होता है भाई, थकान। क्या होती है बेटा, थकान। आप नहीं भूलेगा ना, अब आपको कोई बोलेगा भाई आप काम करते करते क्यों थक गए, भाई पेशियों में यानी कि ऑक्सी शोषण हो रहा था, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, इसलिए पेशियों में क्या हो गया भाई, लैक्टिक एसिड जमा हो गया। ठीक है, इसलिए थकान महसूस हो गई। बिल्कुल सिंपल आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम आगे शोषण के अन्य प्रकार देखते हैं। ठीक है, चलिए श्वसन के अन्य प्रकार, यानी कि अदर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अदर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन के अन्य प्रकार। ठीक है, अब अन्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, चलो देख ले रहे हैं अभी की तरह। ठीक है, एक होता है बाह्य श्वसन। कौन सा वाला श्वसन, बाह्य। हम इसको बोलेंगे इंग्लिश में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी कि श्वसन में क्या होगा भाई, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन होगा, साथ साथ में गैस का एक्सचेंज भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, यानी कि इसमें वायु का क्या भाई, एक्सचेंज वातावरण तथा फेफड़ों के बीच होता है। यानी कि वायु यानी वातावरण से कहां पे गई, वातावरण से फेफड़ों में चली गई। ठीक है, तो फेफड़ों से और वातावरण से कम्युनिकेशन रहता है किसका, वायु का। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें वायु का एक्सचेंज वातावरण तथा फेफड़ों के बीच होता है। वो कौन सा श्वसन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, यानी कि बाह्य श्वसन। ठीक है, अब दूसरा हम देख लें, दूसरा है आपका आंतरिक, दूसरा है आंतरिक श्वसन, यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। कौन सा वाला, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा भाई, इसमें वायु का एक्सचेंज का मतलब अदला बदली। ठीक है, वायु का एक्सचेंज फेफड़ों तथा रक्त के बीच होता है। किसके बीच होगा,
फेफड़ों और रक्त के बीच में एक्सचेंज होगा। तीसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन। कौन सा होता है? कोशिकीय श्वसन। तो हमने यहां पर लिख लिया कोशिकीय श्वसन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या होता है भाई? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहां की कंडीशन क्या होगी? यहां की कंडीशन क्या होगी भाई? इसमें क्या होता है भाई? यहां पे क्या होता है? कोशिका में क्या होता है भाई? वही अभी वाली कंडीशन, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण की क्रिया कहां पे होती है? कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया है, ठीक है। तो कोशिका में भोज्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण। कोशिका में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ये कंडीशन किसकी हो गई? ये आपका श्वसन हो गया। समझ में आ गया श्वसन के प्रकार। और देखो हर एक जीव अलग अलग तरीके से श्वसन करता है, यानी कि कोई कैसे भी, यानी कुछ मछलियां हैं, ठीक है, और कुछ कैसे हैं भाई? कुछ मछलियां हैं तो मछलियां अलग तरीके से करेंगी, कुछ कीट हैं, कीट अलग तरीके से करेंगे, हम लोग हैं, हम अलग तरीके से करेंगे, है कि नहीं? गाय भैंस भेड़, यानी कि हर एक जीव का श्वसन करने का तरीका अलग अलग प्रकार से होता है। वो अलग अलग प्रकार से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, है ना? ठीक है, बाय बाय।